चैप्टर 7 मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। मानव व्यवसाय का अर्थ होता है मनुष्य का अपने भरण पोषण व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी आर्थिक क्रिया में व्यस्त रहना। और आर्थिक क्रिया से मतलब होता है वह क्रिया जिसके माध्यम से मनुष्य की आर्थिक वृद्धि होती है। मानव व्यवसायों के विकास की यात्रा को 4 कालखंडों में अध्ययन की सुविधा के लिए बांट दिया गया है। सबसे पहले ऐतिहासिक काल, ये वो कालखंड है जिसका कोई लिखित साक्ष्य मानव सभ्यता के पास उपलब्ध नहीं है। इस कालखंड में मनुष्य ने अपनी उदर पूर्ति व अन्य आवश्यकताओं के लिए वनोत्पादों का संग्रहण किया, आखेट अर्थात शिकार किया। उसने कृषि की प्राचीनतम पद्धति अर्थात झूमिंग कृषि को अपनाया। इसके अलावा मनुष्य ने मिट्टी से बर्तन बनाने की कला का अपने में विकास किया। को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं प्राचीन काल में। प्राचीन काल में मनुष्य की कृषि में स्थायित्व आया, उसका घुमक्कड़ जीवन ठहराव की ओर गया। वह उसने साथ साथ पशुपालन करना शुरू किया, जो कि आगे जाकर मिश्रित कृषि का आधार बना। इसके अलावा महत्वपूर्ण धातुएं जैसे लोहा, तांबा व कांसा, जो कि जस्ते और तांबे के मिलाने से एक मिश्र धातु बनती है, कांसा इत्यादि के हथियार व अन्य सामान बनाने की कला का स्वयं में विकास किया। इसके अलावा इसी कालखंड में कुटीर उद्योगों की स्थापना हुई। के पहिए को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में नवीन आर्थिक क्रियाएं कहें मानव व्यवसाय उभर कर आए, जिसमें शिक्षा, व्यापार व सांस्कृतिक व्यवसाय। सांस्कृतिक व्यवसायों से मतलब है जैसे गायन, नृत्य या अभिनय इत्यादि व्यवसाय उभर कर सामने आए। समय के पहिए को गति देते हुए हम प्रवेश करते हैं वर्तमान आधुनिक काल में। इस आधुनिक काल में सभी आर्थिक क्रियाओं को वर्गीकृत कर दिया गया। प्राथमिक व्यवसाय में, द्वितीयक व्यवसाय में, तृतीयक व्यवसाय में, चतुर्थक व्यवसाय में और पंचम व्यवसाय में। इस वर्गीकरण को हम आगे डिटेल से देखेंगे और हमारा टॉपिक आ रहा है मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण का आधार जीविका उपार्जन और आर्थिक क्रियाएं हैं। इसमें सबसे पहले हमारे सामने आता है प्राथमिक व्यवसाय। इस व्यवसाय में प्राय प्रकृति के संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। इसमें आखेट अर्थात शिकार, संग्रहण अर्थात वनोत्पादों को इकट्ठा करना, कृषि करना, पशुपालन, खनन व उत्खनन। खनन व उत्खनन में जो अंतर है ये नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। इत्यादि आर्थिक क्रियाओं को इस वर्ग में रख दिया गया। वर्ग है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय में प्राय उद्योग धंधों को रखा गया है। इसमें विनिर्माण, निर्माण उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण इत्यादि को रखा गया है। द्वितीयक व्यवसाय में प्राय वो सभी आर्थिक क्रियाएं आती हैं जिसमें प्राकृतिक रूप से मिलने वाले संसाधनों को और अधिक मूल्यवान बनाया जाता है। विभिन्न विधियों के द्वारा, विभिन्न कुशलताओं के द्वारा उसे और अधिक उपयोगी बनाया जाता है। यहाँ पर 2 मिलते जुलते शब्द हैं, विनिर्माण और निर्माण। इन्हें भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे। आगे चलते हैं तृतीयक व्यवसायों की ओर। तृतीयक व्यवसाय, इसमें परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा, पर्यटन आदि सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को इस श्रेणी में रखा गया है। यानी तृतीयक व्यवसाय का जो क्षेत्र है प्राय प्रत्यक्ष सेवाओं का क्षेत्र है। एक बात हम करना ना भूलें कि ये जो वर्गीकरण हमारे सामने पेश किया गया है उसकी शुरुआती जो 3 कैटेगरियां हैं, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय, ये आर्थिक त्रिघटक के सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण है, जिसका प्रतिपादन कॉलिंग क्लार्क व जीन फॉरेस्टे ने किया था। इसके बाद कालांतर में जीन गॉटमैन ने चतुर्थक व्यवसाय श्रेणी को जोड़ा, जिसमें अप्रत्यक्ष सेवाएं आती हैं या बौद्धिक सेवाएं आती हैं, और इसी चतुर्थक व्यवसाय का अति विशिष्ट एक समूह पृथक से बनाया गया, जो कि आज पंचम व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। तो चतुर्थक व्यवसाय में कौन से पेशे आते हैं उन पर एक नजर डालते हैं। इसमें
सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़े हुए सभी कर्मचारी इसी श्रेणी में आते हैं। पंचम व्यवसाय, इस पंचम व्यवसाय में अति महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा वाले जो कार्य हैं किए जाते हैं, जैसे नीति निर्माण करना, रिसर्च से संबंधित कोई क्रियाएं, कानूनी व तकनीकी सलाहकार एवं सरकार। और इस तरीके से हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है।